हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रगामी तरंग यानी प्रोग्रेसिव वेव्स के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। पहले हम अभ्यास आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में हम सब लोग आत्मनिरीक्षणात्मक के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। थ्योरी ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट ही हो चुका है। अब ये न्यूमेरिकल की बारी है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 11th 12th मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, इसके आंकिक प्रश्न और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जाते हैं बालाजी पब्लिकेशन से। ठीक है, फार्मूले पहले देखते हैं। तो प्रगामी तरंग का जो व्यापक समीकरण होता है, विस्थापन समीकरण जिसको या दूरी समीकरण कहते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स दो होते हैं। अगर x धन x अक्ष की दिशा में हम देख रहे हैं, यानी प्रगामी तरंग जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है, तो उसके लिए हम माइनस का साइन लेंगे। अगर ऋणात्मक दिशा में जा रही है तो फिर प्लस का साइन। और ये फाई जो है वो कलांतर है, जब कला का की बात की जाएगी तब वहां पर हम रखेंगे। ठीक है, नहीं कह रहा है तो नहीं रखेंगे। दूसरा फार्मूला वेग एफ इंटू लेमडा, एफ फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति और लेमडा तरंग दैर्ध्य, और दूसरा एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो लेमडा अपॉन टी हो जाएगा। ये v इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टी भी होता है, एफ लेमडा भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा अपॉन के, ये फार्मूले बहुत यूज में आएंगे। इससे तरंग का वेग भी कहते हैं हम सब लोग। और अगर तनी ही दूरी में जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसका वेग निकालना है तो v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम। टी हो गया तनाव और m दूरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। v मैक्सिमा यानी वेग का अधिकतम मान जो होता है a ओमेगा होता है। ये चीज़ हम सब लोग SHM में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है और तरंग संख्या 1 अपॉन लेमडा लगाएंगे और लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के भी होता है और के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा भी होता है। के मतलब तरंग संचरण नियतांक। ठीक, कालांतर यानी डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स मतलब पथांतर, और कालांतर बराबर 2 पाई अपॉन टी कैप, ये कैपिटल टी आवर्तकाल है, इंटू डेल्टा टी ये समयांतर हो गया। तो कालांतर तथा समयांतर में संबंध, कालांतर तथा पथांतर में संबंध, इसी के न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। चलिए अब हम सब लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। दो निकटवर्ती कणों के बीच कालांतर 60 डिग्री है, उनके बीच पथांतर क्या होगा। इसी का हम सब लोग सेकंड देखते हैं। एक प्रगामी तरंग की चाल 500 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। ठीक है, यदि दो निकटवर्ती कणों के बीच कालांतर, वहां 60 डिग्री था, डिग्री में मान था, और यहाँ पर रेडियन में π/4 हो, तो उनके बीच न्यूनतम पथांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में वेग दी गई, तरंग की चाल दी गई है, या तरंग का वेग 360 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति 500 हर्ट्ज। अब डेल्टा फाई कालांतर 60 डिग्री है, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई से गुणा 180 से भाग, कैंसिल आउट करेंगे तो 60 या 180 यानी π/3 रेडियन आ जाएगा कालांतर। अब हमको फार्मूला लगाना है, लेमडा चाहिए, तो इसलिए लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ लगाएंगे। वी 360 है और एफ 500 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 36 और नीचे बचा 50, कैंसिल आउट करेंगे तो 18/25 मीटर आ जाएगी तरंग दैर्ध्य। दो से कैंसिल आउट हुआ। अब कालांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। कालांतर कितना है π/3, अभी हमने यहाँ से निकाला। 2 पाई लिखा रहने दो, अपॉन लेमडा कितना आया है 18/25। ठीक, इंटू में डेल्टा एक्स निकालना है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। ठीक, 6 बचा, या 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। ठीक है, अब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये ऐसे 2 × 3 = 6, 3 × 18 ऐसे कर सकते हैं। और 25 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे बच जाएगा, तो कितना इधर बचा 1 बचा, और इधर हो गया 25/3 डेल्टा एक्स। अब 3 ऊपर जाएगा 25 नीचे, तो डेल्टा एक्स बराबर 3/25। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 से काट दो, 50 25, 5 6 23, 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 = 5, एक बचा, पॉइंट लगा ही है, जीरो बढ़ाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, तो डेल्टा एक्स का मान
0.12 मीटर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, तरंग की चाल उसमें 500 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति 500 हर्ट्ज और कालांतर पाई/4 दिया गया, पथांतर निकालना है। तो लेमडा हमको चाहिए v/f होता है, v कितना है 500, f भी 500, लेमडा कितना आया 1 मीटर। अब यहाँ से यहाँ पर उल्टा कर देंगे भाई, डेल्टा एक्स बराबर करेंगे तो लेमडा ऊपर 2 पाई नीचे, वही डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई होगा। अगर डेल्टा फाई निकालोगे 2 पाई ऊपर और लेमडा नीचे, और इनटू में डेल्टा फाई। तो लेमडा कितना आया है 1 आया है, 2 पाई लिखा रहने दो, डेल्टा फाई पाई/4 दिया गया, पाई से पाई कैंसिल और 4 दूनी 8। आप चाहे तो ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ये सेंटीमीटर भाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 4 एकन 4, 25 चौके 100 और 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों कणों के बीच पथांतर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी माध्यम में एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर है, लेमडा दिया गया। इस माध्यम में तरंग के कारण दो बिंदुओं, तरंग जब संचरित होती है तो उसके कारण दो बिंदुओं पर होने वाले कंपनों का कलांतर पाई/5 है। उन बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी यानी पथांतर हमको निकालना है। 4 नंबर में एक प्रगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर, उसमें भी वही है। तरंग के मार्ग में 10 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। भाई दो बिंदु हैं, कितने सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर, यानी दो कणों के बीच का ये पथांतर दिया गया है। तरंग दैर्ध्य और पथांतर दिया गया, उन दोनों के बीच कलांतर निकालना है। तो ऊपर निकालनी है न्यूनतम दूरी, यानी कि हमको कलांतर दिया गया है और तरंग दैर्ध्य दी गई है और हमको निकालना है पथांतर। यहाँ पर कलांतर हमको निकालना है जबकि पथांतर और तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो लेमडा 0.5 है दोनों ही केसेस में, और डेल्टा फाई पाई/5 दिया गया। कलांतर पथांतर चाहिए तो डेल्टा एक्स इज टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो लेमडा कितना है 0.5 अपॉन 2 पाई, और इंटू में डेल्टा फाई कितना आया है कलांतर पाई/5, पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 यानी 0। अब पॉइंट कितना है 0.1 आएगा, पीछे एक हमने 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना आया 0.10, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर। और अगर हम इसका 100 से गुणा कराएं यानी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे यानी 5 सेंटीमीटर दोनों कणों के बीच आ जाएगा पथांतर। अगले वाले क्वेश्चन में लेमडा वही दिया गया है, पथांतर 10 सेंटीमीटर दी गई, कलांतर हमको निकालना है। तो ये चीज़ मीटर में है और ये सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 100 से गुणा कराएंगे तो 0 से एक पॉइंट खत्म, और 10 25 50 सेंटीमीटर आ गया तुम्हारे पास लेमडा। तो कालांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। तो 2 पाई अपॉन लेमडा कितना हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। सेमी सेमी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ऊपर कितना बचा 2 पाई और नीचे बचा 5, ये रेडियन में आ गया आंसर। आप चाहें तो इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए पाई की वैल्यू आप डाल दीजिए, बस काम खत्म। पाई की वैल्यू कितनी है 180 है, 180 डाल देंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 36 पंचे 180 और 36 दूना 72 डिग्री आ जाएगा दोनों कणों के बीच कलांतर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक डोरी में एक्स अक्ष की एक्स दिशा में, सॉरी माफ कीजिए, एक डोरी में एक्स दिशा में गतिमान तरंग का समीकरण y बराबर 3 साइन 314t माइनस 3.14 एक्स है, जहां एक्स और तथा y सेमी में और t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 डोरी में तरंग की चाल, नंबर 2 तरंग की आवृत्ति, नंबर 3 तरंग की तरंग दैर्ध्य, नंबर 4 डोरी के किसी कण की अधिकतम चाल क्या होगी, यानी अधिकतम वेग निकालना v मैक्स। तो हमें तरंग समीकरण दिया गया, प्रगामी तरंग समीकरण कितना दिया गया है y बराबर 3 साइन 314t माइनस 3.14 एक्स, और x और y दोनों सेमी में है और t भी सेमी में है। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स से तुलना कराएंगे तो a की जगह पर देखो कितना है 3, और y भी सेंटीमीटर में तो a भी कितना आएगा सेंटीमीटर में, तो आयाम 3 सेंटीमीटर। ओमेगा देखो टी के गुणांक ओमेगा, यहाँ टी का गुणांक 314, तो ओमेगा बराबर आ गया 314 रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक, और के की जगह पर 3.14 इसका मात्रक रेडियन पर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दूरी का मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक, अब तरंग की चाल चाहिए v ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा कितना हमारे पास है 314 और के कितना है 3.14, पॉइंट हटाएंगे पीछे जो 2 जीरो, 314 एकन 314 और 2 जीरो जोड़ दीजिए तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड ये चाल आ गई तरंग की। अब निकालनी है आपको आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ लगाएंगे, ओमेगा की वैल्यू 314 दी गई है,
टू पाई की वैल्यू 3.14। अब पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 314 एकन 314 और पीछे 2 जीरो। अब 2 एकन 2 2 और यहाँ पर 100 का आधा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज हो गई? 50 हर्ट्ज। लेमडा निकालना है तो लेमडा बराबर वी अपॉन एफ लगा देंगे। वी हमने निकाल लिया ऑलरेडी 100 और एफ हमने निकाल लिया है 50। कैंसिल आउट करेंगे 2 सेंटीमीटर, ये हो गया तरंग दैर्ध्य। वी का मैक्सिमम मान क्या होगा? वी का मैक्सिमम मान या चाल का अधिकतम मान होता है ए ओमेगा। ए कितना हमारे पास है? 3 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? 314। ठीक, 314 से 3 का गुणा करेंगे तो 942 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 0.2 अंक आगे कर दीजिए तो 9.42 मीटर पर सेकंड ये वेग का अधिकतम मान आ जाएगा। नीचे से देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। आंसर 12.42 आ रहा है, वो आएगा नहीं, यही आंसर इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 8 साइन 0.628 x माइनस 12.56 t है। ये आगे पीछे कर दिया गया, उससे कोई लेना देना नहीं। y और x सेमी में और t सेकंड में दिए गए हैं। तरंग का आयाम, आवृत्ति, चाल तथा किसी क्षण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो कणों के बीच कलांतर यानी पथांतर दिया गया। कलांतर हमको निकालना, उसके लिए हमको चाहिए लेमडा। तो हमको आयाम चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेग चाहिए और कलांतर चाहिए, जबकि पथांतर 2 सेंटीमीटर। y बराबर 8 साइन 0.628 x माइनस 12.56 t दिया गया। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी को पीछे कर दीजिए और के एक्स को आगे ले आइए। इससे कोई लेना देना नहीं, बस डायरेक्शन बदल रही है। अभी तक जो तरंग ऊपर से चल रही थी, अब वो कहाँ से चलेगी? नीचे से चलेगी, ऋणात्मक दिशा से। बस यही है और कुछ नहीं। से तुलना कराएंगे तो आयाम कितना है? 8 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो गया। और k की वैल्यू कितनी है? 0.628 रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक होता है, रेडियन पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब है ना। ओमेगा की वैल्यू 12.56 तो रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। अब v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा कितना है? 12.56 और k कितना है? 0.628। पॉइंट के बाद 3 दशमलव, पॉइंट के बाद 3 दशमलव, यानी एक जीरो पीछे बढ़ाना पड़ेगा। कैंसिल आउट कर दीजिए आप। 314 से डायरेक्ट 314 चौके 1256 होता है, एक जीरो बच रहा है, एक जीरो। 314 दुना कितना होता है? 628। अब 2 को डिवाइड करा देना है, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आ जाएगी, ये आपकी तरंग की चाल। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा अपॉन 2 पाई लगा देंगे। ओमेगा 12.56, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए 4। ये 12.56 4 पाई की वैल्यू होती है बस। तो पाई से पाई कैंसिल, केवल बचा कितना? 4। 4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब लेमडा निकालेंगे तो v अपॉन एफ होता है। v कितना आया है? 20 और f कितना आया है? 2। कैंसिल आउट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आपका लेमडा आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कलांतर। पथांतर कितना दिया गया है हमारे पास? फार्मूला लगाते हैं। कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। 2 पाई अपॉन लेमडा कितना आया? 10 और पथांतर हमें 2 दिया गया है। 2 एकन 2, 2 पंची 10, यानी 2 पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 5 रेडियन है। डिग्री में चेंज करेंगे तो अभी हमने चेंज किया था 72 डिग्री आया था और ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक डोरी में गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 0.02 साइन 4 पाई ब्रेकेट 2x माइनस 15t है, जहां दूरियां y तथा x मीटर में, यहाँ मीटर में दी गए, वहां सेंटीमीटर में था, और t सेकंड में है। तो जितनी भी दूरियां वो मीटर में और समय सेकंड में है। तरंग का आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग तथा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। इतनी सारी चीजें निकाल। तो y बराबर 0.02 साइन 4 पाई और ब्रैकेट में 2x माइनस 15t। अंदर आप गुणा करा सकते हैं, गुणा कराएंगे तो ये 4 दूनी 8 पाई। अच्छा, कंपेयर करा दी। y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, टी पीछे है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पर लिख दीजिए। यानी ऋणात्मक नीचे से चल रही है तरंग, तरंग ऊपर से जो चल रही थी अब वो कहाँ से चलेगी? नीचे से। बस यही करना और कुछ नहीं। ठीक, तो a की वैल्यू 0.02 मीटर ये हमको निकालना था। आयाम, आंसर आ गया भाई। x और y दूरियां सभी मीटर में और समय सेकंड में है। अब k की वैल्यू अंदर 4 पाई से पहले गुणा करो तो 4 दूनी 8, 8 x है और यहाँ की x, k की जगह पर 8 पाई हो गया। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 8 पाई और ओमेगा की वैल्यू 15 चौके 60 पाई, 60 पाई हो गया रेडियन पर सेकंड। इसका रेडियन पर मीटर हो जाएगा क्योंकि दूरी मीटर में है। अब यहाँ से वेग निकालेंगे, ओमेगा अपॉन के लगाएंगे। ओमेगा कितना है? 60 पाई और के कितना है? 8 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। अब इसको काटेंगे 4 से काटेंगे ना, तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, ये 2 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा ये। अब 15 का आधा कितना होता है? यहाँ 2 बचा, सॉरी माफ कीजिए, ये 2 बचेगा।
15 का आधा 7.5 होता है, तो ये आपका 7.5 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। अब एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा कितना आपका 60 पाई है और नीचे 2 पाई कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 30 हर्ट्ज आंसर। अब आवर्तकाल चाहिए 1/f होता है। अब f कितना आया है आपका 30 आया, तो 1/30 पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे। अब एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 10/3 यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकन 3, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, यही पैटर्न चलता चला जाएगा। यानी आंसर इतना भी रख सकते हैं, इतने सेकंड, और 1/30 सेकंड ये आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप 1/30 ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब हमको क्या निकालना, तरंग दैर्ध्य v अपॉन एफ होता है, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। v कितना है 15/2 आया, 15/2 आया, तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। और f कितना आया है, f कितना आया है, f आया है 30 आपके पास आया था, 1/30 आया था t, तो 2 भी बटे में 30 भी बटे में, ये दोनों एक साथ 15 कन 15, 15 दूना 30, यानी 1 बटा कितना आ गया आपके पास नीचे 2 दूनी 4, ये 4 आया। अब पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा ये 0.25 मीटर। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रही है, यानी y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा इसका एक समीकरण, जिसका आयाम 0.04 मीटर, चाल 330 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति 110 प्रति सेकंड या हर्ज कह दीजिए है। तरंग की समीकरण लिखिए। तो आयाम हमें कितना दिया गया है 0.04 मीटर, वेग 330 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज। इक्वेशन निकालनी, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, क्योंकि y एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ठीक है, तो के एक्स माइनस का होगा। ओमेगा पहले निकालेंगे, 2 पाई एफ होता है, एफ हमको पता है 110 है, 2 पाई से गुणा करेंगे 220 पाई रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक। के निकालेंगे, v इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन के को ऊपर ले जाएंगे, v को नीचे लाएंगे तो के बराबर ओमेगा अपॉन v हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ओमेगा कितना हमारे पास है 220 पाई, और v हमें गिवन है 330, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, तो यह होगा 2 पाई/3 रेडियन पर मीटर, ये इसका के का मान आ गया। अब हम ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो अगर हम वैल्यू डालेंगे y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स में, तो a की वैल्यू 0.04 साइन, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 220 पाई टी माइनस के 2 पाई अपॉन 3 एक्स आया है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे 2 पाई/3, 2 पाई/3, 2 पाई/3 बाहर ले, अब 3 से गुणा 3 से भाग यहाँ से कर लेंगे, पाई यहाँ पाई यहाँ, पाई बाहर चला गया, यहाँ से 2 चला गया ऊपर बाहर, 2 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा 11 दूना 22 110, ठीक है। और यहाँ से 3 चला गया, यहाँ 3 नहीं तो 3 से गुणा 3 से भाग, तो ऊपर 110 बचा था, तो 3 से गुणा कराएंगे 110 का तो 330 टी हो जाएगा, और बटे का 3 नीचे से चला जाएगा, और माइनस का x यहाँ पर बचेगा, और यह इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग आत्मनिरीक्षणात्मक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में संचरित तरंग के दो कणों के कंपनों का कालांतर डेल्टा पाई/3 है, कणों के बीच की दूरी यानी डेल्टा एक्स पथांतर दिया गया 10 सेमी है, तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में, एक तनी हुई डोरी में संचरित तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज, चाल 100 मीटर पर सेकंड, डोरी पर 25 सेमी की दूरी पर स्थित दो कणों के बीच कालांतर क्या होगा। तो कालांतर पाई/3 है, पथांतर 10 सेमी, लेमडा निकालना, कालांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, कालांतर कितना है पाई/3, 2 पाई अपॉन लेमडा और इंटू पथांतर कितना है 10, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, लेमडा ऊपर, इसको इधर 2 तिया 6 धाम में 60 सेंटीमीटर, ये हो गया तरंग दैर्ध्य। सेकंड क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, वेग कितना दिया गया, तरंग जो संचरित हुई है डोरी में कितनी उत्पन्न हुई है 100 मीटर पर सेकंड, और दो कण दिए गए हैं वहां पर जिनके बीच की दूरी यानी कि पथांतर उन कणों का कितना दिया गया है 25 सेमी, कालांतर निकालना है। तो पहले लेमडा चाहिए हमको, तो लेमडा बराबर वी अपॉन एफ, वी कितना है 100, एफ कितना है 200 यानी बटेगा 2 मीटर आ गया। अब मीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, लेमडा हो गया। अब कालांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, कालांतर कितना है निकालना है, 2 पाई अपॉन लेमडा कितना है 50 और इंटू में
पथांतर कितना दिया गया था 25, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना पाई रेडियन, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उस समतल प्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए जिसका आयाम 10 सेमी, चाल 330 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। तो आयाम कितना है 10 सेमी, सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 0.1 मीटर, 0.2 अंक आगे चला जाएगा ना, तो 0.1 मीटर, वे कितना 330 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष की कि ऋणात्मक दिशा में, तो प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, ठीक है। ए हमको ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा हमको चाहिए, के हमको चाहिए। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ की वैल्यू 600 है, तो 1200 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा हो गया। के बराबर ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा कितना आया है 1200 पाई, और वी कितना दिया गया 330, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो 11 33, और इसको 3 से कैंसिल आउट, 3 चौक 12 और 3 जरेम 0, तो 40 पाई बटे 11 रेडियन पर मीटर, ये हो गया हमारा तरंग संचरण नियतांक। अब हम लोग ये वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, तो y बराबर ए कितना है 0.1 साइन ओमेगा कितना आया है 1200 पाई, टी प्लस माइनस के एक्स, के कितना आया है 40 पाई बटे 11 एक्स। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ऊपर से 40 पाई कॉमन ले लिया, 40 पाई यहाँ पर है, 40 पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1200 है, तो 1200 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 40, 40 चला गया तो बचा कितना 30 टी, और यहाँ पर कितना बचा x बटे 11, ठीक है। बाकी आगे सेम वही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 11 भी कॉमन लेंगे बटे से, तो ऊपर 11 से गुणा, 11 से भाग वाला 11 चला जाएगा नीचे से बाहर, और ऊपर 11 33, 330 टी प्लस माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से 11 बटे में आ जाएगा। तो इक्वेशन फाइनल क्या बन जाएगी, y बराबर 0.1 साइन 40 पाई बटे 11 ब्रैकेट 330 टी प्लस माइनस एक्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका कुछ और आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, ये 4 पाई केवल दिया गया है, जबकि यहाँ पर ये दिया नहीं गया है। आप चाहें तो वैसे पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7 तब भी कुछ आ नहीं पाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सब लोग 4 देखते हैं। 500 हर्ट्ज आवृत्ति की एक ध्वनि स्रोत वायु में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न कर रहा है। वायु कण के कंपन का आयाम 5 मिलीमीटर तथा तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। तरंग की दूरी विस्थापन समीकरण चाहिए। आयाम हमें पता है, तरंग की चाल पता है, आवृत्ति पता है, सेम ऊपर वाले जैसा, हमको इक्वेशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, आयाम कितना है 5 mm, 500 हर्ट्ज है ना, हाँ ठीक है। और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, दशमलव को 3 अंक आगे लाएंगे ना भाई, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जाएंगे तो और छोटी नंबर आ जाएगी। मिलीमीटर जितना छोटा मात्रक डिजिट उतना बड़ा, अगर बड़ा मात्रक है तो डिजिट क्या हो जाएगा, अंक क्या हो जाएगा छोटा, 0.3 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 3 अंक आगे, और वेग दिया गया 330 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन क्या आ जाएगा, y बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ओमेगा चाहिए 2 पाई एफ लगाएंगे, 2 पाई एफ कितना है 500, 500 का 2 से गुणा करेंगे 1000 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा हो गया। के बराबर ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा 1000 पाई आया, और वी कितना दिया गया 330, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर भी सकते हैं, नहीं ना करिए, आगे कॉमन लेने में आसानी होगी। रेडियन पर मीटर ये के का मान, तरंग संचरण नियतांक। y बराबर a की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, आयाम 0.005 साइन लिखा, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 1000 पाई लिख दिया, और इनटू में टी था, टी प्लस माइनस के की वैल्यू 1000 पाई बटा 330, और इनटू में कितना था x लिख दिया। अब 1000 पाई यहाँ, 1000 पाई यहाँ, 1000 पाई हमने बाहर निकाला, यहाँ से बचा टी, और यहाँ से प्लस माइनस x के बटे में कितना बचा 330, ठीक, और यही फाइनल आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 2 साइन 314 टी माइनस 1.256 एक्स है, जहां x y मीटर में, t सेकंड में तरंग का वेग तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें जो इक्वेशन दी गई y बराबर 2 साइन ब्रैकेट में 314 टी माइनस 1.256 एक्स, y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तुलना कराएंगे। हमको ये चीजें चाहिए, x और y सभी दूरियां मीटर में और t टाइम सेकंड में। हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, ठीक है। ए की वैल्यू कंपेयर कराएंगे 2 मीटर आ गया, ठीक, आंसर हो गया। अब के ओमेगा कितना आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकंड, और के की वैल्यू 1.256 रेडियन पर मीटर। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिख दिया, बराबर 314, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू में एफ बराबर 314, पॉइंट हटाएंगे इधर तो 0 बढ़ जाएंगे।
आप चाहे 0 नीचे 2 बढ़ा दीजिए तब भी इधर गुणा में आ जाएंगे। 314 से 314 कैंसिल, 2 से काटेंगे 100 को तो फिर ये हो जाएगा हमारा 50 बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वी की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा अपॉन के लगा दीजिए। ओमेगा 314 दिए गया था और के की वैल्यू 1.256, तो पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो, तो यानी 3 जीरो मतलब ऊपर 1000। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 314 को 4 से 314 314 314 चौके 1256, 4 से काटेंगे 1000 को तो ये 250 बचेगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 250 मीटर पर सेकंड, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक डोरी में प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 0.5 साइन पाई ब्रेकेट में 200t माइनस 0.04x है, जहां दूरियां x y मीटर में, समय सेकंड में। ज्ञात कीजिए तरंग का आयाम, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग की चाल, सभी चीजें निकालनी। तो इक्वेशन है y बराबर 0.5 साइन पाई ब्रैकेट में 200t और माइनस का 0.04x, ए एफ लेमडा और v निकालना है। अंदर पहले पाई से गुणा करा देते हैं तो 0.5 साइन पाई से अंदर का गुणा कराएंगे 200 पाई टी माइनस 0.04 और पाई से अंदर गुणा हो गया और इंटू में x। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के x से तुलना कराएंगे तो ओमेगा कितना आ गया 200 पाई, लिख दिया 200 पाई, और k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x का गुणांक जो है 0.04 पाई। ठीक, मात्रक इसका रेडियन पर सेकंड, इसका रेडियन पर मीटर, और इसका ये आयाम तो आपका 0.5 मीटर, दूरिया मीटर में ही है ना तो ये मीटर में ही आएगा। ये पहला आंसर भी हो गया। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लगाएंगे और बराबर 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और यहाँ 2 डबल जीरो बचा है ना। 2 पाई से पाई कैंसिल और 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 जीरो 0 2 जीरो 0, यानी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी यानी ये सेकंड नंबर हो गया आंसर। थर्ड नंबर में हमको क्या निकालना है, लेमडा। तो उसके लिए सबसे पहले हम v निकालेंगे फिर लेमडा निकालेंगे। तो v बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा कितना है 200 पाई और k कितना है 0.04 पाई, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल और 4 एकन 4 और ये 4 पंचे 20, 4 जीरो 0, 50 का 100 से गुणा कराएंगे 5000 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। और लेमडा बराबर वी अपॉन एफ लगाएंगे, वी कितना हमारे पास 5000 और एफ कितना आया है 100 आया है, 2 जीरो कैंसिल और लेमडा कितने मीटर आ गया 50 मीटर, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। वैसे आंसर पढ़ना चाहिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, वो सही है तब तो ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर को मत देखिए, आंसर बहुत सारे गलत होंगे, अभी 12th भी पढ़ना है तो उसमें भी देखना है, गलत बहुत आएंगे। एक प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 0.007 साइन 12 पाई x माइनस 500 पाई टी है, उल्टा लिख दिया गया है। कोई बात नहीं, उल्टे डायरेक्शन में चल रही है तरंग, दूरी जो है वो सभी मीटर में है और समय सेकंड में, तरंग दैर्ध्य और तरंग वेग की गणना करनी है हमको, और 8 नंबर में उसमें तो केवल तरंग दैर्ध्य ही हमको निकालनी है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दी गई है y बराबर 0.007 साइन 12 पाई x माइनस 500 पाई टी, लेमडा और v निकालना है। उल्टा लिख दीजिए, y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू 12 पाई है और ओमेगा की वैल्यू 500 पाई है। ठीक, लिख दिया गया 12 पाई और ये 500 पाई, और ये a की वैल्यू मिल गई यहाँ से। इसका कोई लेना देना वैसे नहीं, जब अधिकतम वेग कहेगा तभी a यूज में आएगा, नहीं तो कहेगा कि हाँ भैया a निकाल दो। k बराबर k के लिए हम निकालेंगे v इजिक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा कितना हमारे पास है 500 पाई और k की वैल्यू 12 पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से काटिए 4 तियाँ 12 और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 125 आएगा, 125/3 मीटर पर सेकंड, यही आंसर। आप डिवाइड कराएंगे तो 41.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगी तरंग की चाल। अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रख देंगे और बराबर 500 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, अब 2 एकन 2 और 500 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 250 हर्ट्ज ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब लेमडा निकालनी है तो भाई फ्रीक्वेंसी तो चाहिए नहीं, लेकिन हमको लेमडा निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। लेमडा बराबर वी अपॉन एफ, वी कितना आया हमारे पास 125/3 और एफ कितना दिया गया 250, 125 सेकंड 125 और 125 दूना 250, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 2 तिया 6 मीटर। तो लेमडा बराबर 1/6 मीटर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाइए, 6 एकन 6, 4 बचा, पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ जाएगा, 6 छंग 36, 0.16 करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू ये इक्वेशन 0.4 साइन 120 पाई टी माइनस 4 पाई बटे 5x, हमको लेमडा निकालना है। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तुलना कराएंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 120 पाई, लिख दिया, और k की वैल्यू 4 पाई बटा 5,
और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और आयाम कितना है 0.4 मीटर, सभी दूरियां में है तो मीटर में आ गया। ठीक है, अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 और ये बचा 60, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। और v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के लगाएंगे। ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास 120 पाई है और के की वैल्यू कितनी आई है 4 पाई बटे 5, 4 पाई बटे 5 कैंसिल आउट, पाई से पाई, 4 1 4, 4 3 12 30 और तीनों पची 15, 150 मीटर पर सेकेंड। लेमडा बराबर वी अपॉन एफ लगाएंगे, वी 150, एफ कितना है 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, तीनों पची 15, 5 का आधा 2.5 मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। और यहीं पर प्रगामी तरंग के आंकिक प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों के दोनों आत्मनिरीक्षणात्मक और अभ्यास आंकिक प्रश्न, यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो है विद नोट्स जो है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, किससे, बालाजी पब्लिकेशन से। ये सभी की सभी चीजें कंप्लीट हो गई हैं इसी वीडियो में। अब यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।